नमस्कार साथियों, VLLB के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं वैभव पांडे हूं आपके साथ। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। ये वीडियो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो सीरीज का पार्ट 5 है। इसके पहले के 4 पार्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उन पार्ट्स के वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। The first question is, in which year was the Communist Party of India divided into two parties, CPI and CPIM? हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो पार्टियों CPI और CPIM में विभाजित हुई थी? तो इस प्रश्न के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है आपका 1962, ऑप्शन बी है 1964, ऑप्शन सी है 1966 या ऑप्शन डी 1969। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 1964 इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम इस प्रश्न को विस्तार से समझते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई थी और 1964 में दो दलों CPI और CPIM में विभाजित हो गई, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा इससे अलग हो गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the president power to veto a bill for amendment of the constitution has been taken away by substituting the word shall giving his assent by which amendment? हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के संशोधन के लिए किसी विधेयक को वीटो करने के राष्ट्रपति शक्ति को हटाकर यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि अपनी सहमति दे देंगे। यह किस संविधान द्वारा दिया गया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, या ऑप्शन बी 23वें संविधान संशोधन के द्वारा, या ऑप्शन सी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, या ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया। इस प्रश्न को विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। संविधान के संशोधन के लिए एक विधेयक को वीटो करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति को संविधान संशोधन के 24वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन द्वारा अपनी सहमति दे देंगे शब्द की शुरुआत करके दूर किया गया था। राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह प्रदान किया गया था कि राष्ट्रपति को ऐसी सलाह पर पुनः विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है, या तो आमतौर पर या अन्यथा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी कि सबसे पहला शब्द जो शुरुआत हुई कि वो सहमति दे देंगे वो था 24वां संविधान संशोधन, और जो हमारा पुनर्विचार की बात निकल कर आती है वो हमारे 44वें संविधान संशोधन से निकल करके आती है। अब जो है राष्ट्रपति किसी भी संशोधन को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस दे सकता है, लेकिन वो 14 दिन से ज़्यादा अगर वो वापस मतलब उनको बोल देते हैं कि ये संविधान एकदम संशोधन के लिए सही है तो उसमें राष्ट्रपति बाध्य है, उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस Gujarati, Kannada, Telugu. Which of the languages given above have been declared as a classical language by the government? इन हिंदी निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। फर्स्ट गुजराती, सेकंड कन्नड़, थर्ड तेलुगु। सरकार ने उपरोक्त में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया है? तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन पहले और दूसरे मीन गुजराती और कन्नड़, या हमारा ऑप्शन बी केवल तीसरा, या ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा यानी कि गुजराती और तेलुगु, या ऑप्शन डी 1, 2, 3 मतलब कि तीनों जो हैं वो शास्त्रीय भाषा के रूप में हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी यानी कि दूसरा और तीसरा। इस प्रश्न को विस्तार से समझते हैं। कुछ भारतीय भाषाओं को पुरानी साहित्य परंपराओं के संरक्षण उन्नति के लिए शास्त्रीय भाषा का गौरव प्राप्त हुआ है।
2014 तक भारत सरकार द्वारा कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु, 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। बढ़ते हैं गाइस अगले प्रश्न की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टेब्लिश एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राष्ट्रीय विस्तार सेवा, या ऑप्शन बी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, या ऑप्शन सी सहयोग आंदोलन, या ऑप्शन डी सामान्य सहायता दान कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रीय विस्तार सेवा। चलिए इस प्रश्न को भी विस्तार से समझते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को देश की उन्नति और विकास के लिए 1952 में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा इसका पहला कार्यक्रम था जिसे 1953 में शुरू किया गया। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच के लिए किया गया था। गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत संविधान में किया गया है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 338 और 338 ए, या ऑप्शन बी 337, या ऑप्शन सी 334, या ऑप्शन डी 339। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 338 ए और 338। तो इस प्रश्न को भी विस्तार से समझते हैं। केंद्र सरकार अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 1949 द्वारा व 338 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आदि के लिए विशेष अधिकारी सब आर्टिकल 1 में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अधिकारी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज। यूनाइटेड किंगडम के राज्य का प्रमुख है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ, ऑप्शन बी है क्वीन एलिजाबेथ, या ऑप्शन सी है महारानी एलिजाबेथ, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि क्वीन एलिजाबेथ इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है टॉस इज द न्यूज एजेंसी ऑफ। टॉस कहाँ का समाचार एजेंसी है। आपके ऑप्शन हैं जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ईरान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रूस। टॉस जो है वो रूस की समाचार एजेंसी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेट अप द रिकमेंडेशन ऑफ। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गोरवाला की रिपोर्ट, ऑप्शन बी कृपलानी समिति, ऑप्शन सी संथानम समिति, या ऑप्शन डी भारत का अपराधी सुधार आयोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि संथानम समिति। इस प्रश्न को विस्तार से समझते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्य एजेंसी है। मूल रूप से यह ना तो संवैधानिक था और ना ही वैधानिक निकाय था। संसद ने CVC को वैधानिक दर्जा देने का कानून बनाया। इसकी स्थापना संथानम समिति द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक 1962 से 1964 के द्वारा की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू 86 अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स इन हिंदी। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2002 में, या ऑप्शन बी 2004 में, या ऑप्शन सी 2008 में, या ऑप्शन डी 2010 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 2010 में। इस प्रश्न को भी विस्तार से समझते हैं।
शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसके तहत अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। इस अधिनियम को 12 दिसंबर 2002 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और उसी दिन इसे केंद्रीय सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। हालांकि यह 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। लास्ट क्वेश्चन इज, which article of the constitution guarantees the 1/3 representation of women in पंचायत? संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आर्टिकल 243C अनुच्छेद 243C, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 243D, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 243H, या ऑप्शन डी 243 फर्स्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 243 का सब आर्टिकल डी इस प्रश्न का सही जवाब है। इस प्रश्न को भी विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 243D पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243D के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से जुड़ी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, अर्थात यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी शामिल है, से कम नहीं। प्रत्येक पंचायत को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और ऐसी सीटों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित किया जा सकता है। अनुच्छेद 334 लोकसभा के और विधानसभाओं के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध से संबंधित हैं और पंचायती राज्य के लिए नहीं है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आते थे। थैंक यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।